क्लास 8वीं बेटा। और प्रश्न बैंक के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं जो कि प्रश्न बैंक में दिए हैं, तो ध्यान से सुनना। प्रश्न बैंक में पहला क्वेश्चन दे रखा है, क्या दिया है ज़रा ध्यान से सुनना। एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि एक बाहुकोण की माप 24 हो। तो सबसे पहले बेटा समबाहुभुज को समझो कि यह समबाहुभुज क्या चीज़ है। ध्यान से समझना। समबाहुभुज क्या होता है? सम यानी तो समान, ये समान हो गई मतलब बराबर, और बहुभुज यानी बहुत सारी भुजाएं। बहुभुज यानी बहुत सारी भुजाएं, ये समबाहुभुज हो गया। ये इसके अंतःकोण होते हैं बेटा, क्या होते हैं? ये इसके अंतःकोण होते हैं, ठीक है। इसके बाद बाहुकोण क्या होते हैं, ध्यान से समझना। बाहुकोण, इस लाइन को मैंने यहाँ तक बढ़ा दिया, एक बाहुकोण ये बन गया। इस वाली लाइन को ऐसे बढ़ा दिया इसी आगे, एक ये हो गया। इस लाइन को भी सीधे एकदम बढ़ा दिया ऐसे, तो ये बाहुकोण बन गया। इस लाइन को ये बढ़ा दिया, ये बाहुकोण बन गया। इस लाइन को ऐसे बढ़ा दिया, ये बाहुकोण बन गया। और इस लाइन को ऐसे बढ़ा दिया, ये बाहुकोण बन गया, ठीक है बेटा। ये जो समबाहुभुज है, कोई भी समबाहुभुज होता है, उसके जो बाहुकोणों का योग जो होता है ना 360 होता है बेटा। और इन सभी में किसी एक कोण का भाग दे देते हैं, किसी भी एक कोण का, किसी भी एक बाहुकोण का, बाहुकोण, किसी भी एक बाहुकोण का भाग दे देते हैं बेटा, तो भुजाएं निकल जाती हैं। कितनी भुजाएं हैं तो समझ में आ गया होगा। अब इस सवाल को पेपर में कैसे करना है ध्यान से समझना। यहाँ पे लिखा है एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं हैं, ये अपन को निकालना है, ध्यान से समझना। तो यहाँ पे लिखेंगे समबाहुभुज के बहुभुज के बाहुकोणों का योग बराबर 360 अंश, जो कि मैंने अभी बताया बेटा 2 मिनट पहले, समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद क्या दिया है, एक बाहुकोण, ये भी लिखना है। जबकि एक बाहुकोण की माप, बेटा एक बाहुकोण की माप कितनी दी है 24 डिग्री। अब ध्यान से समझना, अपन को निकालना क्या है, समबाहुभुज की कितनी भुजाएं हैं। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा समबाहुभुज की भुजाएं बराबर। देखो बेटा, अगर तुमको कुछ भी नहीं आ रहा ना, इतना भी कर दोगे तो भी आधे नंबर मिल जाएंगे इस सवाल में। ये किया कहाँ से, यहाँ से टिप के क्वेश्चन से। फिर देखो यहाँ पे लिखना है बाहुकोणों का योग, बाहुकोणों का योग बटे, बाहुकोणों का योग बटे एक बाहुकोण। अब इसके मान रख दो ऊपर से टीप के बेटा, यहाँ से टीप के। बाहुकोणों का योग कितना था बेटा 360 अंश, ये लिख दिया। और एक बाहुकोण कितना था 24। अब देखना बेटा यहाँ पे दोनों ही सम है, तो 2 से चला जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब ये भी 2 एकम 2, एक बच्चा, 2 अट्ठे 16, 0 का 0। देखो बेटा ये 6 के पहाड़े में 12 भी आता है 18 भी आता है, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, ये 0 का ये 0। देखो बेटा जो बचा है अब उसको लिख देते हैं, तो 30/2 बचा था। अब ये भी कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। तो ये निकल के आई बेटा भुजा अपनी कितनी निकल के आई, 15 भुजाएं निकल के आई हैं। तो इसका आंसर लिखना ज़रूरी है नहीं बेटा, आधा नंबर कट जाता है आंसर से। ध्यान से देखना, जो क्वेश्चन ने पूछा है वही लिखेंगे। अतः समबाहुभुज की 15 भुजाएं हैं, 15 भुजाएं हैं। तो समझ में आ गया बच्चों। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है, देखना बेटा बहुत सरल क्वेश्चन है। देखो बेटा एक बाग में
2025 पौधे इस प्रकार लगाए जाते हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हों जितनी पंक्तियों की संख्या हो। पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या बताइए। तो बेटा क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ध्यान से समझना। क्वेश्चन ये बोल रहा है उन्होंने इतने पौधे लगाए, कितने, 2025 पौधे, और उन्होंने बोला है कि पंक्ति बेटा ऐसी होती हैं, ऐसी ये पंक्ति हैं, ये पंक्तियों में संख्याएं बतानी है कि पंक्तियों की संख्या कितनी है बेटा, और इन पंक्ति में पौधे कितने कितने लगे हैं। तो किसी एक का निकाल लेंगे बेटा, दोनों निकल जाएगा। ठीक है, तो करना कुछ नहीं, सिंपल सा इसमें उठा के वर्गमूल निकाल देना है अपन को। क्या निकालना है बेटे, अपन को सिंपल सा इसमें वर्गमूल निकाल देना है। तो सिंपल से इसमें वर्गमूल निकाल देते हैं। तो बेटा सिंपल सा इसमें वर्गमूल निकाल देते हैं। वर्गमूल निकालने की विधि तो यही है बेटा, है ना, ध्यान से समझना। 2025 लिखा, ये देखो विषम है तो 5 से जाएगा, 5 चुक्कू 20, और 2 अंक एक साथ नहीं लेते हैं तो 2 लेते हैं तब एक 0 आती है, 5 25। समझ में आ गया, ठीक है। ये भी विषम है बेटा, तो ये भी 5 से जाएगा, 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5। बेटा ये भी विषम है तो इसको 3 से काट के देखते हैं, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21। ठीक है, ये भी विषम है बेटा, तो 3 से, 3 नम 27, ये 3 की पहाड़े में आता है बेटा, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, ये लो। और बेटा इसको करना कैसे, देखो ज़रा, वर्गमूल निकालना है, इसलिए अपन क्या करेंगे, इसको वर्गमूल में लिखेंगे। लिख दिया, जो इसके गुणनखंड निकालें उनको भी वर्गमूल में लिखेंगे। इस तरह से लिखो, 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है बेटा, अब ये वर्गमूल से बाहर कैसे निकलते हैं बेटा, जोड़े बन बन के बाहर निकलते हैं। देखो, एक 5 का जोड़ा बन गया, एक 3 का जोड़ा बन गया, एक 3 का जोड़ा, तो एक 5 का जोड़ा बना तो उसमें से एक 5 आएगा, इंटू लगाया। एक 3 का जोड़ा बना तो उसमें से एक 3 आएगा, इंटू लगाया। एक और 3 का जोड़ा बना तो उसमें से भी एक 3 आएगा। समझ में आ गया बेटा। फिर इनका मल्टीप्लाई कर लो, 5 तिया 15, वो 15 तिया 45। ये लो बेटा, प्रत्येक पंक्ति में बेटा 45 पौधे हैं। क्या पूछा था, पौधे ही पूछा था ना, हाँ, प्रत्येक पंक्ति में 45 पौधे हैं बेटा। इसका आंसर लिखना बहुत ज़रूरी है, आंसर नहीं लिखोगे तो आधा नंबर कट जाएगा। अपन लिखेंगे था, ये पूछा था संख्या, पंक्ति की संख्या में पौधों की संख्या, पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या। तो यहाँ पे लिख देंगे पंक्ति की संख्या तथा प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या, पौधों की संख्या प्रत्येक। देखो बेटा सिंपल सा पूछा था कि जितनी पंक्तियों की संख्या है, पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या कितनी है, 45 होगी। सिंपल सा आंसर है, कोई दिक्कत